स्टूडेंट्स, मैं आपको अभी पिछले वीडियो में इन्फिनेटिव का वर्क हमने बताया कि इन्फिनिटी बोलते किसको है, 2+v1 को, या उसके यूज किस तरीके से होता है। तो सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट, केस इन पोजीशन या गवर्न बाय प्रीपोजिशन। तो मैंने इससे पहले वीडियो में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के रूप में इस्तेमाल करना सिखाया, यूज करना सिखाया। अब हम सीखने जा रहे हैं कि इसका कॉम्प्लीमेंट, केस इन पोजीशन या गवर्न बाय प्रीपोजिशन कैसे इस्तेमाल करेंगे। आइए देखते हैं। देखिए, इसमें जो है हमने इसका 2+v1 दे दिया है। 2+ वो भाई कोई भी आपका 2 दिया है और +v1 लगा दिया तो क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी। ये पहले हमने सिंपल को यूज करना सिखाए हैं। जैसे दिया है कि इन्फिनिटी में कि वर्क एज अ नाउन, तो नाउन की तरह हमारा इन्फिनिटी काम करता है। एज अ कॉम्प्लीमेंट हम इसमें आपको बताने जा रहे हैं। इससे पहले हमने सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट ग्रुप में पहले वीडियो में टीच कर दिया, देख लीजिएगा। ये आपका 3rd नंबर है, कैसे एज अ कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है पूरक, यानी जिसके अभाव में सेंटेंस का सेंस क्लियर नहीं होता, दैट वर्ड इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट। अब यहां देखिए जरा, ये लिखा है पहला सेंटेंस में, ध्यान देंगे तो आपको निश्चित रूप से समझ आएगा। देखिए, इसमें दिया है कि हिज हैबिट इज, उसकी आदत है, राइट, उसकी आदत है। अब उसके जो है इज के बाद ये जो लिखा है टू गो, तो देखिए 2 है और आपका ये v1 दे दिया गया। ये वाला पार्ट क्या है, 2+v1। तो ये वर्ब के बाद यानी इज के बाद ये दे दिया गया है। अब इसको हम कॉम्प्लीमेंट टू गो क्यों कहेंगे, टू गो को। अब देखिए, हिज हैबिट इज, उसकी आदत है, तो इतने से इसका सेंस क्लियर नहीं हो रहा है। लेकिन वहीं पे आपने कर दिया टू गो, यानी उसको बाहर जाने की आदत है। तो ये लिख देने से इस सेंटेंस का सेंस बिल्कुल क्लियर हो जा रहा है। लेकिन यहां से ये वाला वर्ड हमने इस्तेमाल नहीं किया, केवल यही कर दिया हिज हैबिट इज, उसकी आदत है। तो क्या आदत है, क्लियर नहीं हो पा रहा है। तो इसके सेंस को क्लियर करने के लिए हमने टू गो आउट लगा दिया। तो इसमें टू गो जो हमारा है इन्फिनेटिव है। क्यों है, 2+v1 दिया है। तो इस वजह से इसको हम क्या बोलेंगे, कॉम्प्लीमेंट बोलेंगे। कॉम्प्लीमेंट बोलेंगे इसको, क्या बोलेंगे, कॉम्प्लीमेंट, राइट। आउट हम अपने जरूरत के अनुसार इस्तेमाल कर सकते हैं, नहीं कोई जरूरी नहीं है, कर भी सकते हैं, नहीं, ठीक है। अगला देखिए, यहां दिया है माई डिजायर इज, मेरी इच्छा है। मेरी इच्छा क्या है, कुछ पता नहीं चल रहा है। और वहीं पे हमने लगा दिया है, यूज कर दिया है टू और सी, सॉरी। तो देखिए, आपका 2 है आपका और सी दिया है v1, तो ये हमारा क्या बन गया, इन्फिनेटिव है। और यह जो है इज के बाद दे दिया गया है, यानी मेरा डिजायर है, मेरी इच्छा है। पर सेंस क्लियर नहीं हो रहा, लेकिन हमने आज टू सी कर दिया तो इसका सेंस क्लियर हो रहा है कि मेरी इच्छा देखने की है, आगे मीन्स दोबारा। तो हमें सिर्फ अभी इसको हम बता रहे हैं कि टू सी हमारा क्या है, इन्फिनेटिव है, और इसी को लिख देने से इसका सेंस क्लियर हो जा रहा है। तो सेंस को पूरा करने के लिए जिन वर्डों का इस्तेमाल होता है, दैट इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट। इस वजह से ये कॉम्प्लीमेंट कहा जाएगा। मान लीजिए टू सी हम ना लिखें तो इसका सेंस क्लियर नहीं होगा, नहीं होगा। पर इन्फिनेटिव इसको क्यों कहेंगे, तो मैंने आपको बताई रखा कि इन्फिनेटिव की पहचान क्या, 2+v1 होना चाहिए। और देखिए 2+v1 दिया हुआ है। उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। अगला देखिए, दिया है हर प्लीजर वाज, उसकी खुशी थी। क्या थी, तो ध्यान दीजिएगा, टू सिंग, क्या करना, गाना। उसकी खुशी क्या थी, टू सिंग, गाना, गीत गाना। तो यहां पे देखिए 2 दिया है, आपका सिंग दिया है। तो सिंग हमारा v1 है, 2 आपका आ गया है, तो दोनों मिलाकर इन्फिनिटी बन गए हैं।
और यही आपको लिख देने से इस सेंटेंस का सेंस क्लियर हो जा रहा है। अगर हम इसको टू सिंग ना लिखें, हियर हर प्लीजर वाज, उसका आनंद दिया, उसकी खुशी थी, क्या थी पता नहीं चल पाएगा। लेकिन टू प्लस सिंग आप लिख कर दे से क्लियर हो गया। तो स्टूडेंट आप ऐसे ही कर सकते हैं। और देखिए ये लिखा गवर्न बाय प्रीपोजिशन, यानी इसमें हम ये देखेंगे कि जो हमारा इंफिनिटिव होगा वह किसी न किसी प्रीपोजिशन यानी उसके पहले दिया गया होगा। ठीक है, आइए देखते हैं। इसकी पहचान यही है कि इंफिनिटिव से पहले क्या दिया होगा, प्रीपोजिशन। आइए देखते हैं। देखिए इसमें दिया है आई एम अबाउट टू गो, आई एम और मैं हूं, अबाउट मीन्स वाला और टू गो मीन्स जाने के लिए। आई एम अबाउट टू गो, मैं जाने वाला हूं। तो देखिए आपका टू गो जो दे दिया गया आपका क्या है, इंफिनिटिव है, टू प्लस B1 दिया है। ऐसे पहले हमारा जो अबाउट ये दिया है ये क्या है, प्रीपोजिशन है। यही हम पढ़ रहे हैं क्या चीज, प्रीपोजिशन। तो देखिए इसमें प्रीपोजिशन आपको अबाउट दे दिया गया, इसकी ही पहचान है कि इंफिनिटिव से पहले कोई न कोई प्रीपोजिशन दिया होगा, उसी को बोलते हैं गवर्न बाय प्रीपोजिशन। और देखिए आई हैड नो चॉइस बट एक्सेप्ट टू बी, क्या चीज, टू ओबे दे दिया गया है, ओबे, OBEY, टू ओबे हिम। तो देखिए इसमें जो आपको दे दिया गया है कि आई हैड नो चॉइस, मेरे पास कोई चॉइस नहीं था, सिवाय, एक्सेप्ट जो देख रहे हैं एक्सेप्ट, ये हमारा प्रीपोजिशन है। क्या है, प्रीपोजिशन, राइट। और टू ओबे जो आप देख रहे हैं ये, तो देखिए इसमें टू भी दिया है और ओबे दिया है B1। ठीक है, तो देखिए आप यहाँ पे टू प्लस B1 यानी इंफिनिटिव हो गया, इससे पहले आपका प्रीपोजिशन है। तो कभी भी इंफिनिटिव से पहले कोई प्रीपोजिशन आता है तो उसको बोलते हैं गवर्न बाय प्रीपोजिशन। वही इसमें दिया है गवर्न बाय प्रीपोजिशन। स्टूडेंट ध्यान से सुनेंगे तो श्योर एंड सर्टेन यू विल लर्न यूनिक, आपको अच्छा एक नया एक यूनिक आपको आएगा। आइए देखिए आगे दे दिया एट केस इन अ पोजीशन विद डमी इट। इसको यहाँ पे थोड़ा शंका हो सकता है आपको कि डमी होता गया है। तो देखिए जैसे इट दिया है या देयर है, यानी जहां पे किसी सब्जेक्ट का होना या न होना पाया जाए, जैसे कहा जाए कि बाग में लड़के थे या बाग में कुछ लड़के थे, तो हम यहाँ पे अब कैसे इसको एनालाइज करेंगे, हम करेंगे कि देयर वर सम बॉयज इन गार्डन। तो यहाँ पे देयर जो वर्ड दिया गया है वो क्या है, डमी और सब्जेक्ट कहलाता है। ऐसे कहा जाए कि वर्षा हो रही है, आज गर्मी है या सर्दी है, तो इस प्रकार के सेंटेंसों को हम इट से स्टार्ट, इट इज रनिंग, इट इज वेरी हॉट, इट इज वेरी कोल्ड टुडे। तो यहाँ पे इट जो वर्ड है इसको हम डमी वर्ड बोलते हैं। ठीक है, तो उसी तरीके से यहाँ पे जो आपको दिया गया डमी इट, इट इसमें हम देखेंगे, देखिए दिया गया है, हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं वही कि यह किस तरीके से इसमें इंफिनिटिव का प्रयोग होता है। आइए देखिए जैसे दिया है इट वाज योर, ये दिया है ना, इट वाज योर ड्यूटी, यह आपकी ड्यूटी थी, क्या थी, टू हेल्प। टू हेल्प जो दिया गया टू दे दिया है और हेल्प B1 दे दिया है, तो यह आपकी ड्यूटी थी क्या, टू हेल्प हिम, उसको क्या करना, हेल्प करना। तो इस प्रकार कभी भी इट से शुरू सेंटेंस दिया हो और उसमें इंफिनिटिव कोई दिया है तो हम इसको क्या बोलते हैं, डमी बोला जाता है, या हम इसको बोल सकते हैं केस इन अ पोजीशन। ये इट जो हमारा जो वर्ड दिया है यह इसी के लिए आया है, किसके लिए, टू हेल्प की जगह के लिए। इसका मतलब होता है, दोबारा सुनिए, हम ये करना चाह रहे हैं कि जो टू हेल्प लिखा है वह इसके लिए इस्तेमाल किया गया है, किसके लिए, इट। अगर इट हटा दें तो हम इसको यहाँ पे लिख देंगे तो भी हमारा सेंस क्लियर जाएगा। कैसे, टू हेल्प वाज योर ड्यूटी हिम, यानी सहायता करना उसका क्या था, आपका काम था। हम दूसरे तरीके से कर दिए हैं कि इट वाज योर ड्यूटी टू हेल्प हिम, यानी उसकी सहायता करना आपकी ड्यूटी थी। तो यहाँ पे कुल मिलाकर आपको समझाना यही है कि कभी भी यहाँ पे इट या देयर ऐसे वर्ड आ जाए, या कोई यहाँ पे नाउन भी आ सकता है, कई बार नाउन होता है,
तो हम इसके जगह भी हम इसको जो दूसरा वर्ड दिया है टू है, क्योंकि ये भी नाउन का काम कर रहा है, तो यहाँ पे नाउन का काम कर रहा है और इट भी हमारा क्या तरीके सब्जेक्ट की जगह पे काम कर रहा है, तो हमारा यह क्या है, प्रीपोजिशन है। तो इस तरीके से इसमें आपको समझाना यही है कि इट के जगह पे इसका रिप्लेस किया गया है। तो अगर यहाँ पे शंका हो तो चलिए उस शंका को छोड़ दीजिए, अगर दूसरे तरीके से समझ जाए तो ये आपको ये समझना इजी वे में कि 2 + v1 है, यह क्या है, इन्फिनिटिव है, बस ये समझ लीजिए। आगे दिया है इट इज इजी टू से दिस, यानी यह कहना क्या था, क्या है, आसान है। तो यहाँ पे 2 + आपका v1 देख रहे हैं, इन्फिनिटिव है, और ये भी जो है इट के लिए इस्तेमाल हुआ है। हम कह सकते हैं टू इजी टू से इज इजी दिस, ऐसा कहना आसान है, और इट का प्रयोग करेंगे तो हम ऐसे कर देंगे। तो यही आपको समझाना है। 1 से 2 बार अगर आप इसको ध्यान से देखते हैं तो निश्चित रूप से आपके दिमाग में बात बैठ जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।